हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी और उस पर बहुत सारा आप लोगों का प्यार भी आया और बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए उसको लेकर टेलीग्राम ग्रुप में भी, और साथ ही साथ पर्सनल मैसेज भी आए जिसमें बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर रिवीजन सीरीज शुरू होगी कि नहीं होगी, और एग्जाम की डेट जो आ गई है 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, और उसके बाद आपकी एक और एग्जाम डेट है 22 दिसंबर 2024 को आरओ प्रीलिम्स की। तो उस सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रीलिम्स आपको पढ़ना चाहिए, क्या मेंस पढ़ना चाहिए, या दोनों को ही साथ में पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने बहुत डिटेल से उसमें बताया भी है, और साथ में ग्लैंस एकेडमी के द्वारा जो इसके लिए नए नए इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, मेंस की हैंड राइटिंग, मतलब मेंस के हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, उसकी क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फोकस होकर करना है, नो जो है कि कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। उन सभी की जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, अदरवाइज वो वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज ही हमारी शुरू होगी रिवीजन की पहली सीरीज। क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा रहा था डेली टारगेट, जिसमें 20 टारगेट्स में मैंने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे, एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी। साथ में 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया, यूपी पीसीएस आरओ के पीवाईक्यू कंप्लीट किए, और आपकी एटलस की भी कुछ क्लासेस मैंने कराई थी। तो आज मैं यहाँ पे रिवीजन सीरीज नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ, और ये उसी प्लेलिस्ट में रहेगी जिसमें संकल्प बैच चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इस बार मैंने कॉम्बिनेशन को थोड़ा बदल दिया है। अगर सेम कॉम्बिनेशन रखता तो शायद वही बोरियत होती, वही चीजें रिपीट होती। इस बार मैंने पॉलिटी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन लिया है, जबकि इससे पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी को लिया था। तो ये जो रिवीजन सीरीज होगी केवल 7 दिन चलेगी। कितने दिन मैंने कहा दोस्तों? केवल 7 डेज, और रेगुलर रहेगी। एक आध दिन का अगर गैप होगा तो उसकी अपडेट टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, आप लोग नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। आज ये थोड़ा सा कम रहेगा टारगेट, लेकिन अगले 7 डेज में जो टारगेट्स आएंगे उसमें मैं थोड़ा सा इसकी क्लासेस को बढ़ाऊंगा, यानी टारगेट्स को बढ़ाऊंगा, क्योंकि रिवीजन में हमें ज्यादा समय नहीं देना होता है, कम समय में हम ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं। तो रिवीजन के लिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं और थोड़ा टारगेट बड़ा करके दूंगा। आज बस छोटा रहेगा, तो ध्यान देना कि 7 दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपके रोग और उसके उपाय, अर्थात जो बीमारियां होती हैं वो किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, मानव में रोग कौन से होते हैं, पादप में रोग कौन से होते हैं, फसलों में कौन से रोग होते हैं, और किनके कारण ये रोग होते हैं, इनकी पूरी जानकारी को आपको पढ़ना है। अगर आप पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हो तो टारगेट नंबर 1, 2, 3, 4 एक बार बस आप सरसरी निगाह से देख सकते हो, जहां पर मैंने सोर्सेस को भी बहुत अच्छे से बताया। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा कौन कौन से सोर्सेस आपको पेड पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा जा रहे हैं और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सब बताए गए। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार बता दूंगा ब्रीफ में। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हमें 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है मानव को रोग, जो ह्यूमन डिजीज होते हैं, और एक होता है आपका प्लांट डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों रोगों को आपको रिवीजन में कवर करना है। ये रोग आपको विषाणु पे आधारित पढ़ने होंगे, जीवाणुओं पे आधारित पढ़ने होंगे, कवक आधारित पढ़ने होंगे, परजीवी आधारित पढ़ने होंगे, जिसे हम लोग प्रोटोजोआ वगैरह देखते हैं, वंशानुगत, कुछ हमारे रोग जेनेटिक भी होते हैं, और हीनताजन्य। हीनताजन्य का मतलब होता है जब पोषक की कमी होती है, जैसे कुपोषण को देखो तो वो एक पोषक की कमी से हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो विटामिन की कमी से हो जाते हैं, तो उनके क्या उपाय हो सकते हैं, हमें किन भोजन का प्रयोग करना चाहिए, और इन रोगों के क्या नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज आपको पढ़नी होगी। और आप देख रहे होगे कि पीवाईक्यू अगर आप देखोगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का देख लो या आरओ प्रीलिम्स और मेंस का देख लो, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने जो मैं ये टॉपिक आज बता रहा हूँ ना रिवीजन के लिए, इसको ऐसा रिवीजन कर लो कि यहाँ से यूपी पीसीएस में कम से कम 2 से 3 प्रश्न और आरओ में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रहते हैं। ये मैं प्रीलिम्स का बता रहा हूँ, और अगर नहीं यकीन हो रहा है पीवाईक्यू उठा के देखो, साइंस के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इनको कवर करना, मानव रोग में भी आपको ये सारे पढ़ने हैं और पादप रोग में भी आपको ये सारे पढ़ने हैं। सोर्सेस क्या फॉलो कर सकते हो? देखिए, घटना चक्र की जो बुक है पूर्वालोकन की, जो अभी लेटेस्ट एडिशन आ चुका है 2024 का, इसको आपको कंपलसरी तौर पे पढ़ना है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या आरओ प्रीलिम्स निकालना है तो आपको घटना चक्र को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद आप एक साइड की बुक ले सकते हो, जिसमें साइंस के लिए अगर मैं कहूँ स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, तो बस और बस क्या पढ़ना है आपको? बस लूसेंट पढ़ लेना। बाकी अगर आपका मन करेगा परीक्षावाड़ी या महेश बड़वाल पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पे क्या है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उन बुकों का। तो आप लूसेंट को अच्छे से बायोलॉजी कवर कर लीजिए। बाकी आप पीवाईक्यू एनालिसिस करने के लिए आप पीवाईक्यू तो करेंगे, और घटनाचक्र पूर्वालोकन को जरूर पढ़िए। इतनी चीजों को फॉलो करोगे आपकी बायोलॉजी के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा तो आप पीवाईक्यू में देख सकते हो।
दूसरी चीज, अगर आपको लगता है सर बुक बहुत मोटी है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक बार भी अगर आपने रीडिंग की होगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना के उनकी क्लासेस कराई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो और उनकी पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप नंबर से बाई कर सकते हो, जिसका नीचे जो है कि वीडियो के नंबर दिया गया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट लिया पॉलिटी। हालांकि आज मैंने बायोलॉजी में बहुत कम टॉपिक दिए हैं, क्योंकि रिवीजन करने बैठोगे 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ा होगा, पहले टारगेट जो मैं देता था, तो उसमें आप देखोगे कि पहली बार में आपको थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन अब जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, याद आएंगी कि अच्छा मैंने ये तो पढ़ा था सर के कहने पे, ये टॉपिक इस दिन पढ़ा था, हाँ इससे संबंधित ये बीमारी के बारे में जानती हूँ या जानता हूँ, तो ये चीज़ें आपको रिकॉल कराई जाएंगी। इसीलिए मैंने रिवीजन सीरीज रखी है कि प्रीलिम्स तक आपको ऐसा मैच्योर करके मैं पहुँचाऊँगा ना कि आप प्रीलिम्स को बिल्कुल कहते हैं ना पेपर का गर्दा उड़ा देना या पेपर एकदम फाड़ के आ जाना, वो हाल रहेगा आपका। प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक पाएगा आपको। फिर पॉलिटी की बात करेंगे हम। पॉलिटी में मैंने कुछ बेसिक सब्जेक्ट लिए हैं टॉपिक, अर्थात जहां से हर साल एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। जैसे संविधान सभा और समितियों के बारे में पूछा जाता है कि नेहरू जी के पास कौन सी समिति थी, राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सी समिति थी, या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास कौन सी समिति थी, जेबी कृपलानी जी के पास कौन सी थी। तो इन समितियों के बारे में पूछा जाता है, अंबेडकर जी के पास कौन सी समिति थी। ठीक, तो ये पूरी डिटेल आपको पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि प्रश्न एक आता है मिलान करने के लिए कि संघ समिति, नियम समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, इनके कौन कौन जो है कि अध्यक्ष थे उनका मिलान करने को आता है। फिर संविधान निर्माण के स्रोत के बारे में पूछा जाता है, जैसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, नागरिकता कहाँ से ली गई, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, या भारत के संविधान का संशोधन करने का प्रोविजन कहाँ से है, एक सशक्त केंद्र के साथ राज्यों का विघटन करने की शक्ति कहाँ से ली गई। तो ये सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रपति का पद कहाँ से है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो कहाँ से होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए बहुत आसानी से, और ये बार बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो भाग मिलते हैं और अनुसूचियां मिलती हैं, जो 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर उनके बाद जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, कौन कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और उसमें मुख्य रूप से किन वस्तुओं को या किन विषयों को शामिल किया गया। इसी प्रकार से आपको भाग पढ़ना है। जो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके जैसे मान लीजिए भाग 14A हो गया, भाग 9A हो गया, भाग 4A हो गया, तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। टोटल संख्या तो 25 होगी, लेकिन भाग नाम से अगर देखोगे तो 22 तक ही मिलेंगे। उनमें कुछ संशोधन वाले होंगे तो उसके आगे लग दिया जाएगा कि 14A 4A इस तरीके से। तो आपको भाग भी पढ़ने, अनुसूची भी पढ़नी है। साथ ही साथ आपको उद्देशिका और प्रस्तावना को भी अच्छे से रटना है। क्या रटना है, अभी देखो ना आप आरओ के एग्जाम्स में क्या था, सीधे सीधे क्रोनोलॉजी पूछ दी गई थी कि हम भारत के लोग क्या करना है, संप्रभु है कि पंथ निरपेक्ष है कि समाजवादी है कि लोकतंत्रात्मक है कि गणराज्य है, इनका क्रोनोलॉजी तो पूछा गया था डियर। और ये चीज आपको कहां से मिली, सीधा एक प्रश्न था प्रस्तावना से। और यही चीजें यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में भी आप देखो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछता है। 3 चीजें बनती हैं प्रस्तावना से। पहली, बेरूवाड़ीवाद कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया कि नहीं माना गया। साथ ही साथ एक और प्रश्न बन जाता है कि केशवानंद में माना गया कि नहीं माना गया, ये हो गया एक प्रश्न। दूसरा, इसकी जो लास्ट लाइन होती है ना, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, जो भी स्टेटमेंट होता है, इसको क्रोनोलॉजी के साथ पूछ लिया जाता है। और पहला जो आरओ एग्जाम में पूछा गया कि ऊपर की जो 2 लाइन है उसको रट लो, क्रम से पढ़ो कि पहले पंथ निरपेक्ष है कि पहले समाजवाद है कि पहले लोकतंत्र है कि पहले गणतंत्रात्मक है, क्या है, ये क्रोनोलॉजी पढ़ो। फिर उसके बाद अंदर कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, ये सब है ना। तो इस प्रकार से इस प्रस्तावना को आपको पढ़ना है और यहां से आपको रिवीजन करना है। हालांकि आज रिवीजन सीरीज में मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया है ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हो और एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जहां रटना पड़ेगा। दोनों का मिक्सअप करके चलना है। और कल से मैं मेंस की सीरीज शुरू करने वाला हूं ऑलरेडी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास चली थी। हालांकि कल क्लास नहीं हो पाएगी तो परसों होगी, लेकिन उसके बारे में पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या हम उस क्लासेस के माध्यम से सीख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम की डेट दोस्तों काफ़ी दूर चली गई है, 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर। तो अगले 5 से 6 महीनों में हमारे पास मौका है कि हम अपनी मेंस की तैयारी को भी लगभग 50 to 60% को कवर कर ले जाएं, ताकि लास्ट में अगर हम प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं तो हमें 50% का मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल 50% जो बचा हुआ होगा हम उस पर काम करेंगे और हमारा मेंस भी तैयार हो जाएगा। सारी डिटेल मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। और कल से रिवीजन सीरीज में टारगेट में बड़े करने वाला हूं ताकि आपका अगले 1 हफ्ते में रिवीजन हो जाए। आगे देखिए आप यहाँ पर, अब इसी तरीके से, हालांकि मैंने अभी
यहाँ पे यूपी पीसीएस पीवाईक्यू को रिवीजन में नहीं रखा है क्योंकि हमारा आरओ का पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं हुआ था। यूपी पीसीएस का हो चुका है, मैं उसको भी रिवीजन में रखूंगा, लेकिन अभी हम आरओ को भी रखेंगे पीवाईक्यू में। जैसे एंशिएंट का प्रीलिम्स और मेंस आपने पढ़ लिया था, रिवीजन भी किया था, पॉलिटी का एंशिएंट और मेंस भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का आपने प्रीलिम्स भी पढ़ लिया था, लेकिन आपको मेंस पढ़ना बाकी था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस भी कवर कर लेना है। आरओ के प्रीलिम्स और मेंस के किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, वैसे घटना चक्र या फिर यूथ पब्लिकेशन, ये दो में से कोई भी एक मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं मिलती है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया, वहां पर आप मैसेज करोगे, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी और वहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। हालांकि वो नोट्स पेड होंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं रिवीजन में करंट अफेयर्स। अभी हमने केवल 4 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी है। अब ये डिसाइड हो गया कि 27 अक्टूबर को एग्जाम है यूपी पीसीएस का, तो मान के चलिए कि आपके पास अगस्त या सितंबर तक की करंट अफेयर्स बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑलरेडी हमने टारगेट में कंप्लीट करी थी, इसको रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आपको एक साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम को रिवाइज करना है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को रिवाइज करना और उत्तर प्रदेश विशेष को, क्योंकि एक मैगजीन को मैं मैक्स टू मैक्स 2 दिन दूंगा। आज मैंने दे दिया 3 सेगमेंट, कल दूंगा 3 सेगमेंट और जनवरी कंप्लीट, फिर ऐसी फरवरी, क्योंकि टोटल रिवीजन सीरीज 7 लेक्चर में ही करूंगा। बहुत मोस्टली प्रोबेबली चांस हुआ तो एक आध लेक्चर और जाएगा, नहीं तो मुझे 7 दिन में आपका रिवीजन चाहिए। और फीडबैक अपने वीडियो के नीचे दे सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में दे सकते हो। कोई इंक्वायरी है, कोई सजेशन है तो डिस्कशन ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, या फिर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आज का रिवीजन सीरीज आपके लिए यही रहेगा और उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।